नमस्कार दोस्तों, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आपको रोहतक की प्रसिद्ध रामलीला में लेकर के आए हैं। आज रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का शाम को 5:30 बजे दहन होगा। तो ये दहन से पहले की सुबह है, इस समय भीड़ भी नहीं है और मैं ये कवर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पीछे ये 3 पुतले आप देख रहे हैं। ये बीच में ये रावण का पुतला है, ये कुंभकर्ण का पुतला है और ये मेघनाथ का पुतला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको पता है रावण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था और विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक कैकसी थी। कैकसी राक्षस कुल से थी, उसी से रावण का जन्म हुआ था। रावण जैसा आपको पता है उसको दशानन भी कहते हैं, दशग्रीव भी कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि रावण 6 विशेष आध्यात्मिक विद्याओं और 4 वेदों का जानकार था, इसलिए उसे जो है दशानन कहा जाता है। जैन शास्त्रों के अंदर भी दशानन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है और ये बताया गया है कि वो 64 जो उनके महापुरुष, जो बड़े पुरुष माने जाते हैं, उसमें उनकी गिनती होती है। और ऐसा माना जाता है कि 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बाद कभी ना कभी जो है रावण को भी तीर्थंकर का स्थान मिलेगा। और कुछ शास्त्रों में ऐसा आता है कि रावण एक तमिल राजा था जिसका लंका पे शासन था और वो 18 पुराणों का ज्ञाता था, इसलिए उसको विद्वान भी मानते हैं। उसकी जो पत्नी थी मंदोदरी, वो राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर में मंडोसर एक गांव है, वहाँ की वो थी। इसलिए राजस्थान में वहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, क्योंकि रावण, ऐसा भी माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि रावण भगवान विष्णु का पार्षद था। जय विजय नाम से 2 प्रसिद्ध पार्षद थे। एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए 4 ऋषिगण आए थे, जिन्हें हम आदि सृष्टि कहा जाता है, जिन्हें हम सनक, सनंदर, सनत कुमार के नाम से जानते हैं। तो जय विजय ने उनको भगवान विष्णु से मिलने से रोका था, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम 3 बार राक्षस योनि में जाओगे। तो एक बार वो रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, एक बार वो दंतवक्त और शिशुपाल के रूप में आए और एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। इस प्रकार से 3 बार राक्षस योनि में जन्म लिया उन्होंने और हर बार भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया। तो ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है रामलीला। इस रामलीला के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और हर साल हम इन पुतलों का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं। तो ये हमारे कुछ दर्शक खड़े हैं जो रामलीला देखने आए हैं। सुबह का समय है, ये इन पुतलों को देखने आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप क्या देखने आए हैं और रामलीला आपको कैसी लगती है। हाँ बताइए, आपका नाम बताइए पहले। अंकित सर। अच्छा, आप क्या रामलीला देख करके आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यही अच्छाई और बुराई की प्रेरणा मिलती है सर। अच्छा, हर साल आप देखने आते हो? हर साल देखने आता हूँ सर। शाम को पुतला दहन देखने आओगे? हाँ जी सर, देखने आऊँगा सर। अच्छा, परिवार के साथ ही रामलीला देखने? परिवार के साथ आएंगे सर, और सोशल डिस्टेंस के साथ। सोशल डिस्टेंस के साथ। एक और हमारे दर्शक ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम शाम को जब ये पुतला दहन देखने आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम ये आएंगे। बहुत अच्छी बात लगी। इसका मतलब सिटीजन अवेयरनेस भी है, जो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सिटीजन अवेयरनेस भी है कि शाम को जब पुतला दहन होगा तो हम बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी समाप्त नहीं है। एक और हमारे साथ दर्शक है, इनसे भी हम पूछेंगे कि आपको रामलीला देख करके कैसा लगता है। अपना नाम बताओ पहले। विवेक है सर। विवेक नाम है। अच्छा, आप कब से रामलीला देख रहे हैं? कितने साल हो गए देखते हैं? लंबे समय से लंबे समय से रामलीला देख रहे हो। शाम को भी पुतला दहन देखने आओगे? जी सर, परिवार के साथ आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएंगे। हाँ, ये देखो, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात करी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम शाम को जो है रावण दहन देखने आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, अपने आप में जो है रामलीला हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ती है, ख़ास तौर से युवाओं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी आजकल इस ओर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि युवाओं को एक संस्कार देने के लिए, संस्कृति से जोड़ने के लिए भी हम जो है रामलीला का आयोजन करते हैं। और ये भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ पिछले 30 वर्षों से हो रहा है और ये ओल्ड ITI का ग्राउंड है। यहाँ पुतलों का दहन भी किया जाता है और पिछले 10 दिन से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाए कि उस तरफ रामलीला होती है। बहुत सुंदर सुंदर ये मेले लगा रखे हैं यहाँ पर। शाम को यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रश होगा। शाम को यहाँ बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं दिखाई देगी। इस समय, क्योंकि सुबह का समय है, लोग अभी घरों से कम निकले हैं मेला देखने के लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो लोग अपने घरों से निकलेंगे, फिर आपको रश दिखाई देगा। तो उस समय शायद मैं इतना आसानी से आप लोगों को वीडियो ना बना पाता। अभी जितना रिलैक्स मोड में इस समय बना पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत सारी बातें ही बताई जा रही हैं, ज़्यादा रश भी नहीं है, कुछ गिने चुने दर्शक ही हैं। मैं ये कुछ और हमारे सामने आए हैं, इनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। आप क्या देखते हैं बेटा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। रामलीला देखते हो? नहीं।
रामलीला नहीं देखते? नहीं, हम फिर अभी क्या देखने आए? हम रावण देखने आए। रामलीला क्यों नहीं देखते? हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बेटा, रामलीला हमें संस्कृति से जोड़ती है और हमारे जो राम जी हैं उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो रामलीला देखनी चाहिए। वो देखनी चाहिए सर। आज डोरेमोन भी तो देखते हो और नाम दूसरे नाम कुछ नहीं देखते। टीवी का कोई सीरियल नहीं देखते? नो सर। रामलीला ही नहीं देखते? ना। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। गुड़िया, आपका नाम क्या है? आप रामलीला देखती हो? टीवी पर रामलीला देखते हो। आज ये लंका दहन शाम को देखने आओगे, ये पुतलों का दहन? हाँ जी, हाँ अच्छा, रामलीला ग्राउंड पे देखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कई स्थानों पर जो है रामलीला का मंचन किया जाता है और जो है यहाँ पर कई जगह पुतलों का दहन किया जाता है। तो जिसको जो चीज़ नज़दीक लगती है वो वहाँ जा कर के देखता है। ये हमारे कुछ और एक दो दर्शक भी आए हैं, मैं इनसे भी जरा बात करना चाहूँगा। नमस्कार मैडम, आप क्या देखने आए हो? अच्छा जी, हर रोज़ आप रामलीला देखने आते हैं? नहीं। अच्छा जी, और पुतलों का दहन शाम को देखने आएंगे? अभी तो खाली नहीं, वो बहुत भीड़ है। अच्छा, हाँ, इन्होंने बताया कि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम पुतलों का दहन ही देखने आएंगे। नमस्कार सर, कौन सी चैनल? आपको रामलीला देखना अच्छा लगता है? हाँ, और संस्कृति से जोड़े रखता है ये तो सारी, क्योंकि हमारी तो गंगा जमुनी संस्कृति है, कोई धर्मों का तो चक्कर नहीं। बनते थे बचपन में। अच्छा, हाँ, ये अभी जो भाई साहब हमारे साथ हैं इस गाड़ी में, ये भी कई स्थानों पर जो है मंचन करते थे। क्या करते थे जी आप? अच्छा, रामलीला में किसका करते थे? हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो दादाजी वगैरह थे पाकिस्तान से ही, और अभी जो पानीपत में हफ्साबाद रामलीला चल रही है, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के भाई, मना रहा, नाम नहीं पता है। ट्राई कर देंगे। और हमारे जो बुजुर्ग थे, पानीपत में हफ्साबाद रामलीला में वो बनती रही है। अभी भी हमारे जो भाई बुई हैं वहाँ पर रामलीला में रोल करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बकायदा अच्छा। सिख वहीं पर रोल करते हैं हाफिजाबाद की रामलीला में। आप पानीपत के पता भी कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। बहुत अच्छा। हम जब छोटे थे हमने भी किया रामलीला में रोल। किसी भाई ने कोई हम रावण बनाया, कोई कुंभकर्ण बनाया, कोई रूपरेखा बनाया, कोई कुछ बनाया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको पता है हमारा। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे देश में धर्म संस्कृति से लोग ऊपर उठ करके, और देखो अभी जैसा कि सर ने बताया कि इनके परिवार के बहुत सारे लोग रामलीला के अंदर मंचन करते हैं। पानीपत के अंदर अभी भी इनके परिवार के सदस्य जो है रामलीलाओं का मंचन करते हैं, उनमें अपना अभिनय दिखा करके हमें संस्कृति से जोड़ते हैं। मैं सरदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने शायद पहली बार कोई ऐसे सिख व्यक्ति को देखा है जो रामलीलाओं में मंचन भी करते हैं। और इनके भाई हैं वो तो, हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं सर यूट्यूब चैनल से करता हूँ, 2,500 रुपये, 2,500 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आर्यमा ज्ञान संबोधन, मैं संस्कृति से जोड़ता हूँ लोगों को और संस्कृति की यात्रा दिखाता हूँ। पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ, तो संस्कृति से जोड़ने के अंदर तो मैं संस्कृति से जोड़ने के लिए मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं इसमें, तो मैं संस्कृति से लोगों को जोड़ता हूँ और सब कम्युनिटी के जो फेस्टिवल्स होते हैं कोशिश करता हूँ उनको कवर करके लोगों को जोड़ूँ। जैसे आज आपका लिया तो 3,000 लोग आपको देखेंगे और अच्छा लगेगा कि रामलीला का मंचन आप जैसे लोग भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर, जिला प्रधान। जी धन्यवाद सर आपका। तो ये देखिए बहुत अच्छा, अभी हमें दर्शकों से अलग अलग दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनने को मिली कि पीछे दोबारा से फिर जो मैं आपको चीज़ दिखाने के लिए लेकर के आया था वो आपने देखा कि इसमें 3 पुतले हैं। हर साल इनका दहन इसी स्थान पर किया जाता है और ये हमें एक प्रकार से हमारी संस्कृति से रूबरू कराता है। ये देखो कुछ बच्चे और भी आए, इनसे भी पूछते हैं। हाँ बेटा, क्या देखना आए हो? रावण। रोज़ रामलीला देखते हो? नहीं, मैं कल परसों आया था बस। अच्छा, कल परसों आएगा। शाम को राम इसका दहन देखने आओगे? अच्छा, रामलीला से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? रावण चलता है, रावण चलता है, तो रावण किसका बुराई प्रतीक? का अंत होता है। बहुत बढ़िया, इन्होंने बच्चे ने बताया कि रावण बुराई का प्रतीक है और हमें जो है ये रामलीला जो पुतलों का दहन है ये एक प्रकार से अच्छाई का बुराई पर विजय है। तो इससे बहुत अच्छी बात है कि हमारा यूथ इससे प्रेरित होता है। एक बच्चा और भी आया है। हाँ बेटा, क्या देखने आए हो? रावण देखने आए हो। शाम को देखने आओगे दहन का? रामलीला से क्या प्रेरणा मिलती है? राम जी से क्या आप प्रेरणा लेते हो इन पात्रों से? प्रेरणा का कुछ नहीं, प्रेरणा नहीं मिलती आपको? देख लो उनका बुराई का अंत और तो क्या था। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमें अगर रावण जैसे रावण बनेंगे, रावण जले तो रावण जैसे अगर हम बनेंगे तो हमें भी कोई ना कोई जलाने वाला मिलेगा। कोई राम ना। जी जैसे बनेंगे तो अब लंबे समय तक हमें इतिहास याद रखेगा। याद रखेंगे, बस यही है। हाँ, तो बेटा ये यूथ को तो बहुत ज़रूरी है रामायण देखना, रामलीला देखना, ये तो हमारे आदत पास है। आप बेटा क्या देखना है, नाम बताओ। यूट्यूब पे क्या दोस्त आज शाम को जो है कुछ हमें प्रेरणा मिले सब।
बहुत अच्छी बात बताई इसने कि शाम को भी हम देखने आएंगे जिससे हमें प्रेरणा मिले। ये हमारे दो साथी हैं जो शुरू से हमें इन्होंने बड़ा कवर किया कि सर हमें भी इसमें लेना वो चीज़ बताना। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये शाम को परिवार के साथ रामलीला भी देखने आएंगे। पहले मंच पे रावण का वध होता है, उसके बाद यहाँ आकर के राम जी पुतलों को आग लगाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा यूथ भी आ रहा है यहाँ पर, और यूथ आकर के जो है हमें एक प्रकार से खुद भी प्रेरणा देता है, सारे देश को भी प्रेरणा देता है, क्योंकि देश में 40% से ज़्यादा युवा हैं। यदि युवा राम से जुड़ेंगे तो जीवन में मर्यादा सीखेंगे। युवा अगर राम जी के मूल्यों को समझेंगे, रामायण के मूल्यों को समझेंगे, तो वो संस्कृति से जुड़ेंगे और उनके जीवन में मर्यादा आएगी, उनके जीवन में एक प्रकार से आध्यात्मिकता आएगी। और आज देश के युवा को आध्यात्मिकता से जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि शाम को आप लंका दहन एक प्रकार का ये जो आपका पुतलों का दहन है, इनको देखने आएंगे। कितना हमारी संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय। धन्यवाद आप सब।